नमस्कार दोस्तों, मन के रोग मन की बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर पर। दोस्तों, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसके अंदर दो टाइप की बीमारियां होती हैं। व्यक्ति को डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन के जो लक्षण हमने पहले वीडियो में बताए हैं वही लक्षण पैदा होते हैं, जो कि 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने रह सकते हैं या कम महीने भी रह सकते हैं। कुछ मरीजों में हमने देखा है 2 या 3 महीने रहते हैं। और जैसे व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आता है तो कुछ दिनों के बाद या तुरंत बाद व्यक्ति तेजी में चला जाता है, जिसको कि हम मैनिया या मानसिक उन्माद भी बोलते हैं। दोस्तों, मानसिक उन्माद के या तेजी के लक्षण डिप्रेशन से बिल्कुल उलट होते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहने लगता है। डिप्रेशन में वो बहुत ज़्यादा उदास था, परंतु तेजी में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है। वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा अहंकार, घमंड आ जाता है। उसको लगता है उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ गई है, या वो दुनिया को बदल सकता है, या उसके अंदर कुछ स्पेशल फिजिकल एनर्जी आ गई है। ऐसे व्यक्ति में विचारों का रेला आने शुरू हो जाता है, रेसिंग थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो बड़े बड़े प्लान करने लगता है अपनी क्षमता से परे। वो बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगता है। वो नए नए गैजेट्स घर में लाने लगता है जिनकी ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है वो एकदम आउट ऑफ इम्पल्स तेज़ी में आकर गाड़ी खरीद लाए, और उसको इस बारे में कोई बाद में पछतावा भी नहीं होगा तेज़ी के दौरान। और वो ज़रूरत से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में रुचि लेने लगेगा। उसकी भक्ति की भावना बढ़ने लगेगी। वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा। उसको बहुत कम नींद आएगी। 3-4 घंटे नींद लेने के बाद भी उसको महसूस होगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और उसके अंदर एक जिद आ जाएगी अपनी बात मनवाने के लिए। वो परिवार वालों को ऑर्डर देने लगेगा, और इसके अंदर नए नए कपड़े डालने लगेगा, कलरफुल क्लॉथ डालने लगेगा जो वो पहले कभी नहीं डालता था। उसका बिहेवियर डिसइनहिबिटेड हो जाएगा, यानी कि जिन चीज़ों से वो पहले शर्म करता था वो शर्म उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है उसके अंदर इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर भी डेवलप हो जाए। और ज़्यादा अगर ये गंभीर अवस्था हो जाए तेजी के अंदर, तो उसके अंदर शक और भ्रम भी पैदा होने लगते हैं। व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है कि उसके अंदर भगवान जैसी ताकत आ गई है, या वो दुनिया को बदल सकता है। और वो बड़े बड़े लोगों की बात करने लगेगा, जैसे कि वो अमिताभ बच्चन बन गया है, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंसान बन गया है, उन लोगों से इसके लिंक डेवलप हो गए हैं। और इसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं। ऐसे व्यक्ति होगा क्या कि अनजान लोगों से भी बातें करने लगेगा, और अपने आप को दिखाएगा कि ये कोई बहुत स्मार्ट या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में नहीं बात कर रहा है, हमने देखा है जो अपनी जो रूरल बैकग्राउंड है वहाँ पर हमने देखा कि ये लोग तेज़ी में जब आते हैं इंग्लिश में बात करने लगते हैं, और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। इनके अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो जाता है, जैसे ये पहले एक काम करेंगे, उस काम को पूरा नहीं करेंगे, दूसरे काम को शुरू कर देंगे, कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं कर पाते, और कई सारे प्लान इनके दिमाग में एक साथ चलने लगते हैं। घर वालों को समझ ही नहीं आता कि इस व्यक्ति को हो क्या रहा है। वो काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु जो भी व्यक्ति तेजी की अवस्था में होता है उसको बिल्कुल भी अंतर्ज्ञान नहीं होता कि उसके अंदर तेजी है या उसको कोई मानसिक रोग है। डिप्रेशन के अंदर उल्टा होता है। डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति को पता होता है कि वो उदास है, उसको इलाज की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है। इसमें तेजी के अंदर व्यक्ति किसी प्रकार की हेल्प की डिमांड नहीं करता, बल्कि वो समझता है कि वो ठीक है, बाकी सब लोग गलत हैं। दोस्तों, ये जो तेजी की अवस्था है ये थोड़े कम पीरियड के लिए रहती है, आमतौर पे 3 से 4 महीने के लिए रहती है, परंतु ये व्यक्ति की लाइफ को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। इसके 2 लेवल होते हैं। हाइपोमेनिया के अंदर ये सारे गुण होंगे जो हमने बताए हैं, तेजी के लक्षण होंगे, परंतु ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ, सोशो ऑक्यूपेशनल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाए। वो कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, हो सकता है काम की प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाए। परंतु हाइपोमेनिया से व्यक्ति जैसे ही मैनिया में जाता है, जो कि उससे हायर लेवल है, इसके अंदर व्यक्ति के अंदर सोशो ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, और व्यक्ति को हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी करना पड़े। इतनी ज़्यादा तेज़ी व्यक्ति के अंदर आ जाती है कि कई बार मरीज को परिवार वाले पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं, डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है ये जो शुरू होती है बच्चों में भी शुरू होती देखी गई है, 5-6 साल के बच्चों में भी, और बुजुर्गों में भी होती देखी गई है। पर जो इसका एवरेज ऑनसेट है वो हमने देखा 30 साल, यानी कि 30 साल के बाद ये बीमारी पैदा होती है। आमतौर पे ये बीमारी डिप्रेशन से पैदा होती है। पहले डिप्रेशन की अवस्था आती है जो कि कुछ महीने रहती है, और जैसे डिप्रेशन ठीक होती है तो व्यक्ति कुछ महीनों के बाद तेज़ी में चला जाता है। तो और ये एपिसोड चलते रहते हैं, डिप्रेशन, तेज़ी, डिप्रेशन, तेज़ी। कई बार हमने देखा है व्यक्तियों में डिप्रेशन नहीं आता, केवल तेज़ी ही आती है।
जैसे 3-4 महीने तेजी रहेगी, व्यक्ति हो सकता है 1 साल 2 साल ठीक रहे, फिर उसके अंदर तेजी आ जाए। तो दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एपिसोड बार बार होते रहते हैं, और जिसको ये बीमारी एक बार हो जाए तो उसमें इन एपिसोड्स के आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। और आमतौर पर हमने देखा है ये बीमारी फैमिलीज़ में रन करती है। अगर किसी के माता पिता को ये बीमारी है तो उनके बच्चों में बीमारी आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और जिन भी व्यक्तियों में इस बीमारी के जीन्स हैं, जब वो जीवन में किसी स्ट्रेस से गुजरते हैं, किसी भयंकर तनाव से गुजरते हैं, तो तभी ये बीमारी उजागर होने लग जाती है। दोस्तों ये जो बीमारी है, जिस प्रकार हमारे गैजेट्स होते हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उनके अंदर जैसे वोल्टेज ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसे ही समझ लीजिए कि इस बीमारी के अंदर भी इंसान के दिमाग के अंदर मूड जो है, मूड रेगुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि मूड रेगुलेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कभी वो तेजी में चला जाता है, कभी वो उदासी में चला जाता है। दोस्तों जब ये बीमारी शुरू होती है तो ये आमतौर पे देखा है जैसे व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ ही घंटों के अंदर उसके अंदर व्यवहार के अंदर उसके बदलाव आने लगेगा, और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा, बड़े बड़े प्लान बनाने लगेगा, उसकी नींद कम हो जाएगी, और कुछ ही दिनों में पूरी बीमारी सामने नज़र आने लगेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका इलाज कैसे हो। देखिए, जैसे हमने डिप्रेशन की वीडियो में बताया था कि डिप्रेशन के अंदर हम एंटी डिप्रेसेंट दवाएं चलाते हैं, जिससे धीरे धीरे मूड ठीक होने लगता है, व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। दोस्तों इसमें क्या है कि हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें डिप्रेशन भी ठीक करना है, हमें मैनिया भी ठीक करना है, यानी तेजी भी ठीक करनी है। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जो दोनों ही चीज़ों को ठीक करे, और उन दवाओं को हम बोलते हैं मूड स्टेबलाइज़र मेडिसिन्स, जो कि कई किस्म की होती हैं। वो हम व्यक्ति की हालत देखकर, उसकी शारीरिक हालत देखकर, मानसिक हालत देखकर, फैमिली हिस्ट्री देखकर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मूड स्टेबलाइज़र यूज़ करना है। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जब हम चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो, उनमें वोल्टेज अप एंड डाउन होती रहती है, जिस प्रकार हम एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगा देते हैं, उसी प्रकार इस बीमारी में हम मूड स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने पहले बताया है। ये इस प्रकार की दवाई होती है जो व्यक्ति को ना तो तेजी में आने देती है, ना व्यक्ति को डिप्रेशन में जाने देती है। और ये आमतौर पर दवाइयाँ काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति को सेवन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही दवाइयाँ बंद करते हैं, व्यक्ति कुछ समय के बाद दोबारा तेजी और उदासी के लक्षण दिखाने लगता है। और हमने ये भी देखा है, जब व्यक्ति को मूड स्टेबलाइज़र पर डाल दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत गुण डिप्रेशन और तेजी के बीच बीच में आते रहते हैं, जिसको कि व्यक्ति अगर समय समय पर डॉक्टर से मिलता रहे तो दवाइयों में ऊपर नीचे कर कर बैलेंस कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो था इसके इलाज के बारे में। अब आइए बात करते हैं इस बीमारी की, जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी है उसके परिवार वालों को और व्यक्ति को, मरीज को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब पहली बार ये बीमारी किसी को होती है, तेजी वाली, तो परिवार वालों को पता ही नहीं चलता कि ये कोई बीमारी है। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो जरूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है, इसमें एनर्जी आ गई, अच्छा है, परिवार वालों के लिए अच्छा है कि ज़्यादा काम कर रहा है। परंतु धीरे धीरे जैसे हालत बिगड़नी शुरू होती है तो परिवार वालों को समझ नहीं आता कि करें क्या। आमतौर पर जब पहले एपिसोड में पता नहीं चलता, पर जब ये बीमारी 2-3 बार आ जाती है तो परिवार वालों को पता लग जाता है कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों जब भी घर वालों को पता लगे कि उनके मरीज के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, व्यवहारिक चेंजेस आ रहे हैं, तो तुरंत वो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि उसको वहीं पर उस तेजी को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों इसके अलावा कुछ और इसमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि जिस भी मरीज को ये बाइपोलर डिसऑर्डर है वो अपनी नींद प्रॉपर ले, जागरण में, ब्याह शादियों में देर रात ना जागे, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, उत्तेजना वाले कार्यों से दूर रहे। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिन मरीजों को भी ये बीमारी होती है, अगर वो कोई उत्तेजित कार्य में, मानसिक उत्तेजना जिसमें मिलती है उसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो उनके अंदर तेजी या उदासी के लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बीमारी रीस्टार्ट हो जाती है। तो वो किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, और किसी भी प्रकार का नशा ना करें। क्योंकि जो ये शराब हैं या और किस्म जो सूखे नशे हैं, जो भी व्यक्ति इन नशों का शिकार हो जाता है उनके अंदर भी ये बीमारी बड़ी तेज़ी से पनपने लगती है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने चिकित्सक से समय समय पर मिलते रहें, दवाइयों के बारे में डिस्कस करते रहें, ताकि जो मनोचिकित्सक है वो आपके मूड को चेक करता रहता है, समय समय पर उसका लेवल देखता रहता है कि वो अप है, डाउन है, और उसको एक मेंटेनेंस डोज पे बनाए रखता है ताकि उसके अंदर चेंजेस ना आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी जिनको भी ये बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है। और
क्योंकि इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया जाता है कि जानकारी ही आधा इलाज है। अगर आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, तो आप समझ लिए आधी जंग तो आपने जीत ली। बाकी जो जंग है वो दवाइयों से द्वारा जीत ली जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मानसिक समस्याओं पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल मन के रोग मन की बातें। धन्यवाद।